के मधुर भक्त हुए गजेंद्र, उनकी मधुर कथा आती है। त्रिकूट पर्वत के राजा थे गजेंद्र। असंख्य पत्नियां थी, असंख्य बालक थे इनके। जब चलता था गजेंद्र तो सब जय जयकार करते थे गजेंद्र की, इतना प्रभावशाली था। एक दिन अपनी पत्नी बच्चों के साथ जलाशय में स्नान कर रहा था, तभी एक मगरमच्छ ने आकर के उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र को अभिमान था अपने बल का। उसने कहा कि जब इसको पता चलेगा कि मैं राजा हूं, अपने आप छोड़ के भाग जाएगा। लेकिन अनंत समय तक भी जब ग्राह ने चरण नहीं छोड़ा, गजेंद्र ने थोड़ा बल लगाया, तब भी नहीं निकाल पाए। तो पत्नियों से कहा कि जरा मेरी सूंड पकड़ के खींचना बाहर। एक के पीछे एक पत्नियों ने आकर के खींचना प्रारंभ किया, लेकिन ग्राह का इतना बल कि गजेंद्र बाहर नहीं आ पाया। 3 दिन तक पत्नियां खींचती रहीं, तब भी गजेंद्र नहीं निकल पाए। तो एक एक करके पत्नियां छोड़ के जाने लगी। गजेंद्र की आंखों के सामने जिस परिवार के लिए उसने सब कुछ किया, वो परिवार बिखरता हुआ और उसको छोड़ करके जाता हुआ दिखाई दिया। तो आज गजेंद्र की आंख खुल गई। बताओ, इनके लिए मैंने क्या नहीं किया? इनके लिए सब कुछ किया, परिवार का पूरा नियोजन किया, इनके लिए सब मेहनत की, परिश्रम जो मांगा सब इनको दिया। आज जब मैं विषम परिस्थिति में आ गया, सब छोड़ करके चले गए मुझे। सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति। सत्य बता रहे हैं बंधुओं, आपसे जिस दिन स्वार्थ नष्ट हो जाएगा संसार के लोगों का, उस दिन आपकी वैल्यू सब खत्म। चाहे कितना भी घनिष्ठ और कितना भी करीबी संबंध क्यों ना हो आपका, भगवत कृपा या भगवत भाव ही कोई एकमात्र एकाध कोई ऐसे निकल आते हैं जिनका कोई स्वार्थ ना हो, उसके बाद भी उनका प्रेम बना रहे। नहीं तो संसार का हर व्यक्ति आपसे स्वार्थ से ही जुड़ा है। अत्यंत घनिष्ठ से घनिष्ठ संबंध भी स्वार्थ के भाव से टूट जाते हैं। सब स्वार्थी। आज जब गजेंद्र को दिखाई दिया कि सब छोड़ के चले, एक पत्नी रह गई बस। गजेंद्र बोला, देवी आज मुझे पता चल गया तुम ही मुझसे प्रेम करती हो। बस 4 दिन हो गए भूखे प्यासे में और तुम अभी तक तुम मेरी रक्षा कर रही हो। धीरे धीरे वो पत्नी ने भी अपनी सूंड ढीली कर दी। देवी तुम मत जाओ ना, तुम तो मुझसे प्रेम करती हो ना। बोले अब आप 1 महीना तक यहीं खड़े रहोगे तो मैं यहां खड़ी तो नहीं रह सकती ना, बच्चों को भी देखना है, अब मुझे जाना पड़ेगा। और अंतिम पत्नी भी छोड़ के चली गई। तब गजेंद्र को पता चला कि संसार कितना स्वार्थी है। गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था और उस समय भगवान की अर्चना तो करता था, मूर्ति पूजा तो करता था, लेकिन संतों के प्रति ज्यादा निष्ठा नहीं थी। एक दिन अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहा था, कुछ संत आ गए तो सेवा करते करते संतों को देख करके भी इसने मुंह फेर लिया। एक बार भी सर नहीं झुकाया, प्रणाम नहीं किया, एक बार भी नहीं कहा कि बैठ जाओ। ऐसी कथा श्री जगन्नाथ जी के एक राजा की आती है। एक दिन मैं सुना रहा था ना कि वो चौसर खेल रहे थे, तो जगन्नाथ जी में आज भी नियम है कि रात्रि में ठाकुर जी को पुष्प का श्रृंगार किया जाता है, उसके बाद मंदिर बंद किया जाता है। जब प्रातःकाल खोलते हैं तो ठाकुर जी के कुछ ना कुछ पुष्प या कुछ भी आभूषण वगैरह वो नीचे गिरे हुए मिलते हैं। तो जो भी ब्रह्मवेदी से नीचे गिरे हुए मिलते हैं, ठाकुर जी जहां बैठे हैं वहां से नीचे, वो सब इकट्ठे करके राजा के यहाँ पहुंचाए जाते हैं और राजा के लिए वो प्रसाद है। राजा उसको सिर से लगाता है और नतमस्तक होकर के रात्रि में क्या क्या आभूषण आदि सब गिरे, ठाकुर जी ने क्या खेल कूद करी होगी भीतर, उन सब का विचार करके राजा प्रसन्न होता है। तो आज के सब आभूषण श्रृंगार पुष्प आदि बांध करके पोटली में जब राजा के पास लेके आए तो चौसर खेल रहा था, महाप्रसाद भी आया। तो पुजारी पंडाओं ने आगे कहा, महाराज जगन्नाथ जी का नित्य का आपका प्रसाद आया है। यह सौभाग्य केवल राजा को ही मिलता और किसी को नहीं। लेकिन राजा ने चौसर में अति व्यस्त अपने बाम हस्त से केवल उसका स्पर्श मात्र कर दिया, देखा भी नहीं, प्रणाम भी नहीं किया। पुजारियों को बड़ा कष्ट हुआ, वो सब सामग्री वापस ले गए।
बाद में राजा को बोध हुआ मैंने कितना बड़ा अपराध किया, जगन्नाथ जी का प्रसाद आया, जगन्नाथ जी की वस्तु आई, निर्माल्य आया, मैंने स्वीकार भी नहीं किया, चौसर में इतना व्यस्त। अब ये हाथ मेरे स्वच्छ नहीं रहने चाहिए, तो अपने हाथ अपने आप कैसे काटे? तब उन्होंने एक लीला रची। अपने मंत्री से जाकर के बोले कि रात में भूत आते हैं और जंगले में से ऐसे ऐसे हाथ दिखाते हैं। तो मंत्री ने बढ़िया सुंदर वेद पाठियों को बुला के उनके कमरे में मंत्र आदि पढ़वा दिए कि भूत अब नहीं आवे। लेकिन वो भूत वूत नहीं थे, राजा की एक कपोल कथा थी। मंत्री से दूसरे दिन फिर कहा, बोले भूत वूत नहीं जा रहे, वो तो अब भी आते हैं। तो मंत्री ने कहा एक काम करिए, आप मेरे कक्ष में सो, मैं आपके कक्ष में सोता हूं, मैं भी तो देखूं भूत के कैसे हाथ आपको दिखाता है रात में। मंत्री जैसी सोए तो राजा ही पर्दों के पीछे से अपने हाथ ऐसे ऐसे करने लगे, और जैसे हाथ किए तो मंत्री ने उठा करके तलवार दोनों हाथों को काट दिया। पर्दा हटा करके देखा तो राजा ही थे। मंत्री ने पूछा, भगवान आपने ये क्यों किया, ये आपके हाथ कट गए? बोले जो हाथ भगवान के प्रसाद भक्ति भाव से स्वीकार ना करें उनकी गति यही होनी चाहिए। मैं खुद नहीं काट सकता था, इसलिए तुम्हारे हाथों कटवाए। तो इंद्रद्युम्न राजा जो था मूर्ति सेवा तो करता था, लेकिन संत वैष्णव आ जाए तो उनको देख करके प्रणाम भी सर तक नहीं झुकाता था, देख करके और ऐसे मुंह फेर के मूर्ति सेवा करने लगा। इसी का अपराध हुआ कि वही इंद्रद्युम्न गजेंद्र बन के आया। बंधुओं, भगवत सेवा में अपराध, आपने ठाकुर जी के श्रृंगार में गलती कर दी, क्षमा मिल जाएगी। कभी कभी लड्डू गोपाल जी को नहला रहे हो, हाथ से फिसल गए, बेचारे लुढ़क जाएं, ठाकुर जी क्षमा कर देंगे। आप भोजन रोटी आदि बना करके ठाकुर जी के सन्मुख रखो, दाल में नमक डल जाए ज्यादा, मिर्च हो जाए ज्यादा, ठाकुर जी पा लेंगे, क्षमा कर देंगे। लेकिन भगवान का कोई भक्त आपके सन्मुख आए और आपने उसका अपराध कर दिया, ठाकुर जी कभी क्षमा नहीं करेंगे। सारी गलतियां क्षमा हैं, लेकिन भगवत अपराध कभी क्षमा नहीं करते। आज इंद्रद्युम्न को अपने उस अपराध की वजह से गजेंद्र बनना पड़ा। एक प्रकार से बताएं, देव भूमियों में जो भी जीव जंतु दिखाई देते हैं ना, चाहे वो गधे हों, चाहे वो चींटियां हों, चाहे वो कोई भी जीव देव नगरियों में दिखाई दें, समझना ना ये इनके पूर्व जन्म का कोई भगवत भक्त अपराध था, इसीलिए ये लोग इस योनि में घूम रहे हैं। कल हमको एक नई बात पता चली। अभी तक तो हम स्कंद पुराण में महाप्रसाद का महात्म्य सुन रहे थे। कल हमको यहाँ के एक व्यक्ति ने तो रात में एक और महात्म्य सुनाया। क्या बताए? बोले कि महाराज आप महाप्रसाद हाथ में लेकर के यदि अपने होटल से बाहर एकांत में कहीं जाओगे तो भूत आपके पीछे पड़ जाएंगे। मैंने कि ऐसे क्यों? बोले वो आपसे मांगेंगे कि हमको भी महाप्रसाद दे दो। क्यों? उनको महाप्रसाद जैसे ही दोगे तो वो पाती मुक्त हो जाएंगे। अब रात में हम दर्शन करने जाते हैं तो हम तो जाते हैं बाइक से ही जाते हैं, गाड़ी वाड़ी तो भीतर पहुंचती नहीं। संग में एक भैया महाप्रसादी गोद में लिए, अंधेरा बिल्कुल यहाँ पे होटल के बाहर। अब तो एक घर से भी आदमी निकले तो यूं लगे भूत तो नहीं है कहीं कहीं हाथ आगे करके मांगे, बोले महाप्रसाद दो। तो रात में कल कमरा में बैठ करके सब लोग बात कर रहे थे, महाप्रसाद पा रहे थे। हम लोग महाप्रसाद ही पाते हैं सुबह शाम। सब में हो रही थी, हाँ भाई किसी में ताकत है तो महाप्रसाद हाथ में धर के बाहर घूम के दिखाओ तो कहीं आप लोग भी ऐसा प्रयास मत कर लेना, कहीं भूत कहे कि हम तो निवृत्त हो रहे हैं, लाओ चलो तुमको भी ले चलें, निवृत्त कर दें संसार से। तो यहां पर बंधुओं जो महाप्रसाद थोड़ा बहुत रह भी जाता है ना, उसको ये बंचर जीव पा लेते हैं तो ये भी अपने अपराधों से मुक्त हो जाते हैं, निवृत्त हो जाते हैं। एक प्रकार से जगन्नाथपुरी में जितने भी जीव दिखाई दे रहे हैं ये तो महाप्रसाद के ही अपराध का परिणाम है कि ये जीव बने हैं, ये दुनिया भर की योनियों में भटक रहे हैं। इसलिए भगवत अपराध करने से 84 लाख योनियों में कहीं ना कहीं भटकना पड़ता है, और वही इंद्रद्युम्न राजा गजेंद्र बना। आज इसने एक स्तुति गाई जिसको गजेंद्र मोक्ष कहते हैं। ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकं
पुरुषाया दिविजाय परेशाया विधीमहि। भगवान की मंगल स्तुति गजेंद्र ने गाई। पूरी स्तुति की विशेषता यह है कि संपूर्ण स्तुति में भगवान के गुण कर्म की ही व्याख्या की, नाम नहीं लिया भगवान का। 33 करोड़ देवता आकाश में खड़े थे और सब गजेंद्र को देख रहे हैं कि गजेंद्र पीड़ा में, लेकिन कोई भी रक्षा करने के लिए नहीं गया। क्यों? गजेंद्र स्तुति गा रहा है। इस स्तुति में एक बार कहते गणेश जी आ जाओ तो गणेश जी जाएंगे, शंकर जी आ जाओ तो शंकर जी जाएंगे, देवी आ जाओ तो देवी जाएंगी। लेकिन गजेंद्र ने अपनी स्तुति में किसी देवता का नाम नहीं लिया, तो कोई भी देवता जा भी नहीं रहा है। सब प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारा नाम बोले तो हम जाएं। जब किसी का नाम नहीं लिया तब शेषनाग पर लेटे हुए नारायण भगवान उठे, गरुण जी को आह्वान किया, इधर आओ। लक्ष्मी बोली कहां जा रहे हो? बोले कि स्तुति गा रहा है, रक्षा करने जा रहे हैं। बोले स्तुति गा रहा है लेकिन देख नहीं रहे हो, उसने नाम तक नहीं लिया। सब देवता खड़े हैं, किसी का नाम नहीं लिया, आप क्यों पहले ही पहले आगे भाग रहे हो? भगवान बोले जब किसी का नाम नहीं तो समझो हमारा ही नाम है। कोई लावारिस जमीन पड़ी हो, कोई लावारिस व्यक्ति घूम रहा हो, कोई लावारिस वस्तु पड़ी हो तो वो सरकार की हो जाती है अपने आप। लावारिस वस्तु सरकार की होती है। तो ठाकुर जी बोले स्तुति गा रहा है, लावारिस है, अभी तक इसमें नाम नहीं है, तो ये हमारी है, हम ही जाएंगे इसकी रक्षा करने। महाराज तुरंत गरुण पर विराजमान होकर के शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण 33 कोटि देवता देख रहे हैं और सबके मध्य से भगवान गरुण पर विराजमान होकर के गजेंद्र की रक्षा करने के लिए गए। अब तक तो गजेंद्र ने किसी का भी नाम नहीं लिया था, परंतु जैसे ही आकाश में देखा 33 कोटि देवता गोल आकार में चारों तरफ खड़े हैं, परंतु उन सब के बीच से गरुण पर विराजमान होकर के शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण उसके समीप आ रहे हैं। तब अंत में सरोवर के ही एक कमल को अपनी सूंड से तोड़ करके ऊपर करते हुए तब कहते हैं नारायण खिल गुरो भगवन नमस्ते। भगवान को बारंबार प्रणाम किया। ठाकुर जी ने आते ही गजेंद्र की सूंड को पकड़ करके बाहर खींचा अपने सुदर्शन चक्र से, उसके चरणों को मुख में लेकर के बैठे हुए ग्राह का वध कर दिया और गजेंद्र की रक्षा हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से 2 लाभ प्राप्त होते हैं। एक तो लिखा है द्वस्वप्न जो आते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जिन लोगों को बुरे सपने आते हैं रात्रि में, या फिर जो लोग अशुभ सपने देखते हैं रात्रि में, सर्पों का दर्शन करते हैं, भूतों का दर्शन करते हैं, किसी की मृत्यु का दर्शन करते हैं, आदि आदि विचित्र प्रकार के जिनको स्वप्न आते हैं, वो गजेंद्र मोक्ष स्तुति का पाठ करना प्रारंभ कर दें, उनके दुष्स्वप्न जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और दूसरा बताया ददामी बिमलाम मतिम, सुंदर मति प्राप्त होती है, सुंदर बुद्धि प्राप्त होती है, विवेक युक्त बुद्धि हो जाती है गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से। फिर आप कुछ भी निर्णय लोगे तो वो अच्छा ही लोगे। ऐसा ये गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र है जिसकी कथा यहाँ पर सुनाई गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बलदेव जय सुभद्रा जय लीलाचल धाम, जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय लीलाचल धाम। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय लीलाचल धाम। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय लीलाचल धाम। जय सुभद्रा जय लीलाचल धाम। जय सुभद्रा जय लीलाचल धाम। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, बलभद्र सुभद्रा की, सुदर्शन जी महाराज की, लीलाचल धाम की जय जय श्री राधे। आज एक बार
श्यामा श्याम दोनों श्रृंगार करके विराजमान हुए और सब सखियां उनके रूप की बलैयां ले रही हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों। लेकिन बात हुई ललिता विशाखा में कि भैया कौन ज्यादा सुंदर लग रहा है। तो बोले कैसे बताएं, एक से एक लग रहे हैं दोनों। तब बोले एक काम करो, जिसकी नतबेसर ज्यादा सुंदर लग रही हो उसको विजयी बताएं आज की इस श्रृंगार की इस लीला में। तो वहां एक पद है, कौन की अतिनी की बेसर, कौन की अतनी सब लोग गाओ। की बेसर, कौन की अतिनी की बेसर, कौन की अतनी की बेसर, कौन की अतिनी की बेसर, कौन की अतनी की बेसर, ओढ़ पड़ी पेट अरु मित्र अब, ओढ़ पड़ी प्रीतम और प्यारी, ओढ़ पड़ी प्रियतम ओढ़ लगी है कौन और की बेसर ज्यादा सुंदर, प्यारी, ओढ़ पड़ी प्रीतम और प्यारी, ओढ़ पड़ी प्रीतम और प्यारी, अपने अपने जी की बेसर, अपने अपने जी की बेसर, कौन की अतिनी की बेसर, कौन की अतनी की बेसर, होड़ लगी है महाराज। थोड़ा रस अलग हो रहा है यहाँ पर, हमारी कथा किसी और विषय में चल रही है, लेकिन हमारी गलती नहीं है। जगन्नाथ जी ने बेसर क्यों भेजी है अपनी, शायद ये पद उनको सुनना होगा। किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों के रूप में होड़ लगी है। सखियां कह रही हैं हमारे श्याम सुंदर ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। किशोरी जी की सखियां कह रही नहीं नहीं हमारी लाडली जी ज्यादा सुंदर लग रही हैं। और इतने से ही काम नहीं चल रहा है। ठाकुर जी की सखियां कह रही हैं हमारे लाल जी ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो लाल जी के सखियों को किशोरी जी की सखियां लेके आती हैं, बोले देखो किशोरी जी को देखो। तो किशोरी जी को देख करके लाल जी की सखियां कहती नहीं नहीं यही ज्यादा सुंदर लग रही हैं। लेकिन वो कहते एक बार हमारे श्याम सुंदर को देखो। तो किशोरी जी की सखियां लाल जी को देख के बोले नहीं नहीं ये भी कम नहीं लग रहे हैं, ये भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब क्या करें, कौन ज्यादा सुंदर है? बिल्कुल अंतरंग भाव है। न्याय पढ़ो ललिता के आगे, न्याय पढ़ो ललिता के आगे, कौन सरस कौन फीकी बेसर, कौन सरस कौन फीकी बेसर। सब सखियों ने ललिता को कहा ललिता जी आप हम सब सखियों में बड़ी हो, आप बताओ कौन ज्यादा सुंदर। अब सुंदरता तो बता नहीं पाएंगे तो एक काम करो बेसर ही बता दो किसकी ज्यादा अच्छी है, कौन की ज्यादा सुंदर लग रही है। तब अंत में ललिता जी न्याय करती हैं और जिता किसको रही हैं ध्यान से सुनना। आनंद दास विलग जिन मान
दास बिलग जिन मानो, नंददास बिलग जिन मानो, कछु एक सरस लली की, कछु एक सरस लली की, कछु एक सरस लली की, कछु एक सरस लली की। हमारे पूज्य नाना जी वर्णन करते थे इस पद में, बहुत ध्यान से सुनना, ये रसिक जनों की बात मैं सब जगह नहीं सुनाता, हर कथा में इतने पद नहीं गाता, पर बेसर आई इसलिए गा रहा हूं। हमारे नाना जी बोले ललिता के ऊपर जैसी दाव आया, सब सखियां बोली ललिता जी आप न्याय करो, कौन ज्यादा सुंदर लग रहा है। तो ललिता जी जब ठाकुर जी को, किशोरी जी को देखें तो किशोरी जी तो सुंदर हैं, पर जब बेसर पर न्याय करने की बात आई तो ठाकुर जी की बेसर ज्यादा सुंदर थी, हमारे लाल जी की। ललिता जी ने जैसी ठाकुर जी की बेसर देखी तो उसी पर ही मोहित हो गईं। इतनी प्यारी, बस न्याय देने ही वाली थी कि ठाकुर जी की बेसर ज्यादा सुंदर है। तो जैसे ही ठाकुर जी को पता चला ललिता जी हमको जिताने वाली हैं, तो ललिता जी ने जैसे ही अपनी पलक झपकी, ठाकुर जी ने अपनी बेसर उतार करके किशोरी जी को पहना दी। और जैसे ही ललिता जी ने नेत्र खोल करके देखा तो बेसर है किशोरी जी की देखी तो किशोरी जी की ज्यादा सुंदर लगी। तब अंत कहते हैं कछु एक सरस लली की बेसर। सुंदर तो दोनों समान हैं, लेकिन यदि जीत की भाव आ जाए तो हमारी किशोरी जी की बेसर नेक ज्यादा सुंदर है ठाकुर जी से। सब जगह जय जयकार हो गई, किशोरी जी की जीत हो गई, विजय हो गई। आप कहोगे ये भाव आपने क्यों छेड़ा? जैसे इस पद में ठाकुर जी ने अपनी बेसर उतार करके किशोरी जी को धारण कराई। आज यहाँ कथा चल रही है, हम वृंदावन से आए हैं तो ठाकुर जी ने अपनी बेसर ही भेजी है, बोले लो जाकर के किशोरी जी को अर्पित करके हमारी शोभा उनको प्रदान करो। कौन की अतिनी की बेसर, कौन की अतिनी की बेसर, कौन की अतिनी की बेसर, कौन की अतिनी जगन्नाथ महाप्रभु की जय। ये हमारी श्री जी के लिए बेसर भेजी है ठाकुर जी ने। अब तो ये वृंदावन ही जाएगी और श्री राधा रानी को ही अर्पित होगी। जगन्नाथ जी से कुछ तो लेके जाएं लाडली जू के लिए, सीधे एयरपोर्ट से बरसा नहीं जाएंगे, और माँ ये बेसर ही अर्पित करके आएंगे श्री जी को। तो कहां चल रहे थे हम? गजेंद्र मोक्ष। भगवान ने गजेंद्र के ऊपर उद्धार किया, कल्याण हुआ। अब बंधु हम थोड़ी गति बढ़ावें कथा की, नंदोत्सव करना है। आगे फिर भागवत में समुद्र मंथन का वर्णन करते हुए देवासुर संग्राम, और देवासुर संग्राम में बलि को शुक्राचार्य जी ने उपदेश दिया, ब्राह्मणों को प्रसन्न रखो, बलि कहीं भी पराजित नहीं हो पाओगे। ब्राह्मणों को प्रसन्न करके बलि स्वर्ग पर चढ़ाई करते हैं और स्वर्ग पर जाकर के देवताओं को वहां से हटा देते हैं। देवता अदिति मैया के पास गए। अदिति मैया ने कश्यप अपने पति से जिज्ञासा की, मेरे पुत्रों को वापस स्वर्ग दिलवाओ। तब कश्यप ऋषि ने कहा कि आप पयोव्रत करके भगवान को प्रसन्न करो, भगवान ही कोई लीला करें। तब पयोव्रत के माध्यम से अदिति मैया के गर्भ से भगवान वामन का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो वामन भगवान की। वामन भगवान प्रकट होते ही
गुरु बृहस्पति ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया। हमारे यहाँ यज्ञोपवीत संस्कार में जिनका यज्ञोपवीत होता है वो बालक आए हुए जितने भी रिश्तेदार नातेदार जो भी होते सबके आगे कमंडल लेके जाता है, भिक्षाम देही, जो भी भिक्षा मिलती है वो गुरुदेव को प्रदान की जाती है। सबसे भिक्षा लेकर के जब गुरु बृहस्पति को अर्पित की तो गुरु बृहस्पति ने मना कर दिया, नहीं वत्स, यदि भिक्षा देने चाहते हो तो तीनों लोक जो बलि ने अपने कब्जे में कर लिए हैं वो लाके मुझे दो। देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति। तब बलि राजा के यज्ञ में भगवान वामन जाते हैं। नन्हे से वामन भगवान को देख करके बलि प्रसन्न हो जाता है। कहो वामन देवता, हे ब्राह्मण देव, आपको क्या प्रदान करूं? आपको घर बना के दे दूं, आपका ब्याह करा दूं, आपके सुंदर कन्या से आपका विवाह करा दूं, आदि आदि सब बात कहते हैं, सबके लिए मना कर देते हैं। अंत में वामन भगवान कहते हैं, देना चाहते हो तो फिर 3 पग जमीन दे दो, और 3 पग जमीन भी हमारे पैरों से नपी हो। बलि बोला, त्रिलोकीनाथ के सामने आकर के आप 3 पग जमीन, वो भी अपने पैरों से नपी मांग रहे हो भगवान? आपको मांगने में शर्म नहीं आ रही होगी, मुझे देने में बहुत लज्जा होगी। अरे कुछ तो मांगिए, मैं सर्वसमर्थ हूं देने में, आप जो मांगेंगे मैं सब भर दूंगा, भंडार भर दूंगा, आपके लिए महल बनवा दूंगा। वामन भगवान बोले, देना ही चाहते हो, तुम्हारी बहुत श्रद्धा उमड़ रही है तो 3 पग जमीन ही दो, वो भी हमारे पैर से नपी हो, नहीं तो हमको और कुछ नहीं चाहिए, नहीं तो हम जा रहे हैं। खाली आज जाने नहीं देंगे, बलि ने कह दिया। अंत तो गत्वा संकल्प करके जैसे ही कहा, महाराज 3 पग जमीन लीजिए, बीच में शुक्राचार्य जी आ गए। बोले कि भैया यजमान दे रहा है और ब्राह्मण मना कर रहा है, ऐसा हो नहीं सकता। यजमान देवे ब्राह्मण मना कर दे, जरूर कोई तो दाल में कुछ काला है। नेत्र बंद करके विचार किया तो बोले, भैया ये ना बामन है ना त्रेपन है, ये साक्षात भगवान है, और इनको 3 पग जमीन देने के लिए तुमने जैसे ही संकल्प किया ये विराट हो जाएंगे, 2 पग से तीनों लोग नाप लेंगे, और तुमने 3 पग जमीन देने का जो संकल्प किया है, तीसरा पग कहां रखेंगे? तुम्हारे पास जगह नहीं बचेगी, बंदी बना लेंगे, संकल्प पूरा नहीं होगा तो हजारों वर्ष के लिए नरक जाना पड़ेगा। बलि तुझको ठगने आए हैं भगवान। बलि ने चरण पकड़ लिए, जय हो गुरुदेव, बड़ी कृपा। भगवान यदि ये ब्राह्मण हैं तो 3 पग ही लेके जाएंगे, और यदि ये भगवान है तो मेरा है ही क्या, सब इन्हीं का ही है, सब ले जाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुरंत जाकर के संकल्प कर दिया। संकल्प करते ही भगवान विराट हो गए, और विराट होके 2 पग से भगवान ने तीनों लोक नाप लिए और कहा, बलि तुमने 3 पग जमीन देने का मुझे वरदान दिया, बताओ तीसरा पग कहां रखूं, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा अब। बलि ने कहा, आपने मेरी संपत्ति को अपनाया है, संपत्ति का मालिक तो अभी बैठा है, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। जैसे ही कहा सिर पर तीसरा पग रख दीजिए, भगवान तो छोटे ही हो गए। बोले, भैया वाह, तेरी भक्ति को प्रणाम है। जैसे ही भगवान ने अपना पग रखा, प्रहलाद जी प्रकट हो गए। प्रहलाद जी की तो वंश में जन्म हुआ है बलि का, और प्रहलाद जी प्रकट होकर नाचने लगे। ब्रह्मा आदि देवता कहने लगे, प्रहलाद जी क्यों नाच रहे हो? इतने प्रसन्न तो आप तब नहीं हुए थे जब भगवान आपके लिए प्रकट हुए, अब इतने प्रसन्न क्यों हो रहे हो? प्रहलाद जी बोले, भैया भगवान प्रकट हुए थे तो मुझको गोद में बैठा के अपना वरदहस्त मेरे सिर पर रखा था, लेकिन आज मेरे वंश के इस बालक के सिर पर तो अपने चरण कमल पधरा दिए, इसलिए मैं नाच रहा हूं। मेरे कुल पर कितनी कृपा है ठाकुर जी की। ठाकुर जी के वो चरण कमल जिनका स्पर्श करके जल बहता है तो गंगा बन जाती है। ठाकुर जी के वो चरण कमल जिनसे वो अनावृत चरणों से ब्रज में घूमते हैं तो ब्रज की रज पवित्र हो जाती है। ऐसे चरण मेरे 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 इस परपौत्र के सिर पर पधरा दिए, इससे मैं नाचूं नहीं तो क्या करूं? मुझसे ज्यादा कृपा ठाकुर जी ने इसके ऊपर की। प्रहलाद जी कहते हैं, भाई एक कुल में एक भक्त हो जाए बस, उस भक्त की वजह से ना जाने कितनी पीढ़ियों तक ठाकुर जी उस कुल से प्रेम करते हैं, क्योंकि उस कुल में एक मेरा प्रेमी हुआ। प्रेम निभाना कोई जगन्नाथ जी से सीखे, ऐसा प्रेम निभाते हैं। श्री वामन भगवान ने कृपा की और बलि वामन कथा का इस प्रकार वाचन किया गया। कहते हैं भगवान ने कहा, वरदान मांगो, क्या चाहिए?
बोले जब भी महल से बाहर आऊं, जब भी महल में जाऊं, आपका दर्शन हो। भगवान बोले सीधे बोल दो, चौकीदार बन जाएं आपके। बलि ने भी बोल दिया यही समझ लीजिए, और भगवान शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप धारण करके बलि के द्वार पर खड़े हो गए। बलि के द्वार पर खड़े हो गए। लक्ष्मी जी को व्याकुलता होने लगी। व्याकुल होकर के लक्ष्मी जी एक सामान्य कन्या का रूप धारण करके आई और आकर के बलि को रक्षा सूत्र बांधा और कहा मेरे कोई भाई नहीं है, मैं आपको भाई बना लूं। राजा बलि ने कहा मेरी भी कोई बहन नहीं है, बनाओ, लो रक्षा सूत्र बांधो। और उसी दिन से रक्षाबंधन का त्योहार प्रारंभ हो गया। बहन अपने भाई की रक्षार्थ एक सूत्र बांधती है जिसको रक्षाबंधन कहते हैं। लक्ष्मी जी ने बलि को बांधा। अब जैसे ही रक्षा सूत्र बांधा तो बलि ने कहा बहन अब आपने हमारी रक्षा सूत्र बांधा है, इसका मतलब बहन आज के बाद जो कुछ भी पुण्य करेगी, भजन करेगी, उसका कुछ अंश से उसके भाई की रक्षा होती रहेगी। इसके बदले कुछ मांगो, क्या चाहिए? भैया जो मांगूंगी सो दोगे? बोले हाँ देंगे। आपके जो द्वारपाल हैं चतुर्भुज, इनसे मेरा ब्याह करा दो। बलि भगवान बोले ये द्वारपाल नहीं है, साक्षात नारायण हैं। लक्ष्मी भी अपने रूप में आ गई। बोले मैं भी तो साक्षात लक्ष्मी हूं। अब बहुत दिन से आपके द्वारपाल बने बने हो गए, अब इनसे हमारा ब्याह करा दो। तब बलि के यहां पर देखो कितनी कृपा की ठाकुर जी। लक्ष्मी नारायण विवाह हुआ और दोनों युगल ठाकुर जी ने बलि को आशीष प्रदान किया, तब वहां से प्रस्थान किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।